Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 8, chapter number 3, lecture number 7. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है, और रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम्स के बारे में है। हमने टॉपिक 3.1 में डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया था, और फिर 3.2 टॉपिक जो है ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने कन्वर्जन्स को देखा था कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह मूव करते हैं और किस तरह इनकी कन्वर्जन पॉसिबल होती है। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी कन्वर्जन ही है। इस पे पार्ट 5 का मतलब है इसी टॉपिक के ऊपर हमारा 5th लेक्चर है। इसमें आज हम लोग एक एसएलओ डिस्कस करेंगे। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। देखिए जरा, इसमें हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद बेस 2 आर बाइनरी नंबर्स। हमने बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शन देखनी है कि ये कैसे होती है। हमने एडिशन जो है ये प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, और जो सब्ट्रैक्शन है, एक चीज आपने याद रखना है, सब्ट्रैक्शन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है एडिशन का। हमने डेसिमल नंबर सिस्टम की सब्ट्रैक्शन देखी हुई है, की हुई है बिल्कुल उसी तरह, बट यहां पर स्लाइट डिफरेंस होगा। देखते हैं, चले जरा बुक के पेज नंबर 40 के ऊपर आए। यहां पर सब्ट्रैक्शन को हमने देखना है थ्रू एग्जांपल्स। इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, subtraction works in the same way as it works in the decimal number system. The only difference is that we borrow a 10 in the decimal system, but in the binary number system we borrow 2. मीन्स के जितनी जिसकी बेस होगी, जब हमें बोरो करने की जरूरत पड़े तो हम लोग उसकी बेस को बोरो करते हैं। हमने डेसिमल सिस्टम में 10 को बोरो करते होते थे, अब यहां पर बाइनरी में हम 2 को देखेंगे। देखें जरा, एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 1010। इसमें से मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी बेस भी 2 है, और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 111, और इसकी बेस भी 2 है। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मैं 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज 0 इज लेस देन 1। सो फिर मुझे यहां से बोरो करना पड़ेगा। बोरो कितना करूंगा? मैं 2 करूंगा। अब इस 2 में से ये वाला नंबर मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 में से आपने ऐड कर देना है 0, तो आपके पास 2 ही बनता है। 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब आपके पास अगेन 0 बन जाता है, क्योंकि इधर से हमने बोरो कर लिया था। अब जो 0 बनता है, तो फिर 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, फिर हम लोग साथ वाले नंबर से कैरी करेंगे। जब यहां से कैरी करेंगे, क्योंकि यहां पर भी 0 है, तो इसलिए हमें फिर लास्ट नंबर जो हमारे पास बचता है यहां से कैरी करना पड़ेगा। 2 इधर आएगा, और इस 2 में से हम 1 इधर ले जाएंगे, दूसरी साइड पे इधर से 1 जाएगा, और दूसरी साइड से आपके पास वो 2 होगा। तो आपके पास ये 2 आ गया। 2 - 1 अगेन आपके पास 1 बच जाता है। अब यहां पर जो है 1 बच गया था इस 2 में से। जब आपके पास 1 बच गया था, इस 1 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 आ गया। अगेन जो यहां पर 1 था वो भी 0 रह गया था, तो आपके पास ये 0 आ गया। सो जो हमारे पास बाइनरी नंबर बनता है वो 11 बनता है, 0011, क्योंकि एंड पे हम लोग ये जीरोस लगा देते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। या आप ये राइट कर दें, या सिर्फ आप 11 जो है इन दोनों का डिफरेंस ये बन जाएगा। सिमिलरली आपने एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल देखें, अब आपके पास पार्ट 1 है 100 - 1।
इसमें से क्या किया, सबसे पहले आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में राइट किया, वही प्रोसीजर जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसी तरह आपने करना है। ये देखें 100 में से -1 करना है इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अब आपके पास 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, सो हम 7 से कैरी करेंगे। 7 वाला नंबर भी 0 है तो फिर लास्ट जो नंबर आपके पास 1 है उसमें से कैरी करेंगे। तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, यहां पर 2 बनता है, फिर 2 से अगेन 1 कैरी किया तो यहां पर एंड पे आके आपके पास 2 बना, उस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। और ये वाला जो इसके ऊपर 1 था उसको हम लोगों ने एज इट इज नीचे राइट कर दिया, और 7 वाला ये जो था ये नंबर जो 1 की बजाय 0 रह गया था तो 0 हम लोग लिखते नहीं है। सो आपके पास 1 0 0 -1 इन बाइनरी नंबर सिस्टम दैट इज इक्वल टू 1 1। सो सिमिलरली आपने पार्ट 2 करना है इसी एग्जाम्पल का, और उसमें क्या है, उसमें 1 0 0 1 -111 इस ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है। रूल वही है जो मैंने आपको बताया है, 1 दिस 1 माइनस दिस 1 दैट इज इक्वल टू, इस सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में राइट किया फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप देखें 1 -1 दैट इज 0। अगेन 0 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता तो हमें साइड से बोरो करना पड़ेगा। जब हमने बोरो किया तो आपके पास यहां पर 2 बना था, इस 0 के साथ 2, फिर 1 दूसरी साइड पे लेके गए तो 2 -1 दैट इज 1। अगेन ऊपर 1 था, 1 -1 दैट इज 0। अब क्योंकि 1 से हमने बोरो कर लिया था तो आपके पास 0 बचा था, उस 0 को हमने इधर राइट कर दिया, और ये वाला जो 1 एंड पे बचता है उसको एज इट इज नीचे राइट कर दिया। सो आवर आंसर इज 110। सो इसको हम लोगों ने बाइनरी डिजिट्स में इस तरह राइट कर दिया, और जो रिजल्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपने रिजल्ट को इस फॉर्म में राइट कर देना है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने हैं। चलें जरा अब आप एक्सरसाइज की तरफ आएं। एक्सरसाइज 3D है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। मेथोडोलॉजी मैंने आपको बता दी है, आपने ये काम नोटबुक के ऊपर करना है। देखें आपके पास 1 1 0 है और इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करना है। आपने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों बेस 2 में हैं, तो अब यहाँ पे 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो हम यहाँ से बोरो करेंगे और यहाँ पर 0 बच जाएगा। और जब आपके पास 2 आया, 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1। अगेन 0 था, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, फिर अगेन हमें साइड से बोरो करना पड़ा तो यहाँ पर अगेन 2 आ गया, 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1। सो आवर आंसर इज 11। सिमिलरली आपने पार्ट 2 3 4 5 6 एंड 7 को कंप्लीट कर लेना है। स्टूडेंट्स अब आ जाएं, ये काम आपने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज वो आपने नोटबुक के ऊपर करने हैं, और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है। एक और चीज देखें, यहां पर ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें आपके पास 2 नंबर्स हैं, ये सेम साइन वाले हैं। यहां पर रूल आप क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर रूल बोर्ड मैथ्स यूज करें, और जो सेम साइन वाले हैं उनको पहले ऐड कर लें, और जो फिर रिजल्ट आता है उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है 1001 से। सिमिलरली पार्ट 3 में क्या है कि आपने पहले इन 2 नंबर्स को ऐड करना है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से आपने 10011 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां पर बोर्ड मैथ्स रूल उसी तरह यूज करेंगे जिस तरह हम लोग पहले यूज करते थे, बट एक चीज आप याद रखें कि यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम की सब्ट्रैक्शन या एडिशन आपने करनी है। एडिशन आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी और सब्ट्रैक्शन जो है आपने अभी सीख ली है। तो अब कंबाइंड ऑपरेशन अगर आपको करना पड़े तो वो आपने कंप्लीट करने हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करके टीचर को नोटबुक चेक होने के लिए भेजनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं समर पैक की तरफ। पेज 39 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। मेथोडोलॉजी आपको पता है क्या मेथोडोलॉजी है। सबसे पहले नंबर को आप वर्टिकल फॉर्म में राइट करते हैं, फिर उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं गिवन नंबर और बेस 2 में। अब आपने मेथोडोलॉजी वही जो मैंने आपको बताई है, 0 -1 नहीं हो सकता तो 2 बोरो किया तो आपके पास क्या चीज बनी 1। यहां पर 0 था, 0 में से अगेन 1 माइनस नहीं हो सकता, साइड से बोरो किया तो आपके पास 2 था, 2 -1 दैट इज 1। और यहां पर आपके पास 0 था तो 0 को नीचे ले आए और एंड पे आपके पास जो 1 बचा था उसको नीचे राइट कर दिया। सो दिस इज योर रिजल्ट। सिमिलरली आपने पार्ट 2 3 और 4 कंप्लीट कर लेने हैं और ये आपने
समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चले जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था कन्वर्जन पार्ट 5, मीन्स के 5th लेक्चर था कन्वर्जन के ऊपर। एंड देन उसी में हमने ये एसएलओ डिस्कस किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद बेस टू आर बाइनरी नंबर्स, मीन्स के हमने बाइनरी नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन है वो सीख ली है। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस एट mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.